साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी 150 से ज़्यादा फिल्मों का हिस्सा रहे। चिरंजीवी 1650 करोड़ के मालिक हैं। एक्टिंग के अलावा उनका राजनीतिक सफ़र भी सफल रहा। 24 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। कम समय में ही उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसी जगह बना ली कि उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी ट्रेडमार्क बन गई। फैंस के बीच उनका क्रेज़ ऐसा कि टिकट के लिए मारामारी हो जाती और लोग खुद ही जान जोखिम में डाल देते। चिरंजीवी को बिगर दैन बच्चन का टैग भी मिला। 16 साल की उम्र में मां ने चिरंजीवी को जन्म दिया। 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कोनिडेला शिवशंकर वरप्रसाद राव का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में मेगास्टार चिरंजीवी नाम से पहचान मिली। उनके पिता कोनिडेला वेंकट राव पेशे से कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ। चिरंजीवी का जन्म हुआ था तो उनकी मां की उम्र महज 16 साल थी। चिरंजीवी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब कभी उनके पिता मां को डांट देते थे तो मां उन्हें सीने से लगाकर रोती और मन की सारी बातें उनसे शेयर करती थी। छोटे चिरंजीवी को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बातें साझा कर मां का मन हल्का हो जाता। आज भी दोनों का बॉन्ड इतना ही खूबसूरत है। मां के लिए चिरंजीवी ही उनके एकमात्र दोस्त हैं। फेल होने पर पेरेंट्स से पड़ी डांट। चिरंजीवी का पढ़ाई में बुरा हाल था। जब पहली क्लास का रिजल्ट आया तो टीचर ने खिंचाई करते हुए कहा कि वो 1 नंबर से पास हुए हैं। चिरंजीवी को लगा कि वो फर्स्ट आए हैं। खुशी के मारे वो रिजल्ट लेकर पेरेंट्स को दिखाने घर भागे। जब पिता ने उनका रिजल्ट देखा तो उन पर बहुत गुस्सा हुए। मां ने भी फटकार लगाई। इधर चिरंजीवी परेशान कि फर्स्ट क्लास आने के बाद भी परिवार वाले उन्हें डांट क्यों रहे हैं। तब मां ने उन्हें बताया कि सब सब्जेक्ट को मिलाकर उन्हें बस 1 ही नंबर मिला है और वो फेल हैं। पिता ने भी की थी 2 फिल्मों में एक्टिंग। माना जाता रहा है कि चिरंजीवी अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि ऐसा नहीं है। चिरंजीवी के पिता भले ही पुलिस विभाग में थे, लेकिन एक्टिंग का शौक उन्हें भी था। उनका रुझान हमेशा से ही फिल्मों में था। वो कई थिएटर प्ले का हिस्सा भी रहे। बाद में लंबे संघर्ष के बाद एक दोस्त की मदद से उनका यह सपना पूरा हुआ। 60 के दशक की 2 फिल्मों में उन्हें छोटे रोल निभाने का मौका मिला। उनके लिए मात्र इतनी उपलब्धि जीवन भर की खुशी देने के लिए काफ़ी थी। पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपीरियंस को चिरंजीवी के साथ शेयर करते थे। वो बताते थे कि सेट पर कैसे काम किया जाता है, माहौल कैसा होता है। फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ चिरंजीवी को भी लुभाने लगी और पिता के इसी शौक ने चिरंजीवी को भी प्रभावित किया। चिरंजीवी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता को ये बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। पिता को इंडस्ट्री का स्ट्रगल पता था। वो चिरंजीवी से पूछ बैठे कि अगर वो कामयाब नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे। जवाब में उन्होंने कहा कि वो 1 साल एक्टिंग स्कूल की तैयारी में लगाएंगे और 1 साल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करेंगे। अगर इन 2 साल में वो सफल नहीं हुए तो किसी दूसरी फील्ड में ट्राई करेंगे, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इस बात पर पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की परमिशन दे दी। 1983 की फिल्म कैदी से मिली बड़ी पहचान। 1983 में रिलीज़ हुई फिल्म कैदी ने चिरंजीवी को रातों रात एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया। फिल्म की सफलता के बाद उनकी बात करने की शैली, बिहेवियर, यहाँ तक कि भौएं अकड़ने जैसी छोटी छोटी बातें भी ट्रेडमार्क बन गई। तब से चिरंजीवी को मेगास्टार चिरंजीवी का टैग मिला। सुरेखा से कैसे हुई शादी। करियर की शुरुआत में चिरंजीवी ने 1980 में तेलुगु के फेमस कॉमेडियन अल्लू रामलिंगय्या की बेटी सुरेखा से शादी की। एक बार चिरंजीवी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते पर मिले एक दोस्त को उन्होंने लिफ्ट दी। दोस्त अपने चाचा अल्लू रामलिंगय्या से मिलने जा रहा था। चिरंजीवी ने अल्लू रामलिंगय्या के साथ एक फिल्म में काम किया था, तो उन्हें भी दोस्त ने अपने साथ इनवाइट कर लिया।
घर पहुंचने पर पता चला कि अल्लू रामलिंगया मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर नौकर से कहकर दोनों को कॉफ़ी पिलाई। कॉफ़ी सुरेखा ने बनाई थी। हालांकि उस दिन सुरेखा को चिरंजीवी ने देखा नहीं। बाद में सुरेखा ने चिरंजीवी के दोस्त से उनके बारे में पूछा। दोस्त ने बताया कि वो उनके पिता के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। कुछ समय बाद सुरेखा के परिवार वाले चिरंजीवी और उनकी शादी की बातें करने लगे। हालांकि सुरेखा के पिता चाहते थे कि उनका दामाद आईएएस रैंक का अधिकारी हो, लेकिन बाद में उन्होंने बेटी के लिए चिरंजीवी के बारे में पता लगाया। लंबी जांच पड़ताल के बाद वो चिरंजीवी को दामाद बनाने के लिए राजी हो गए। जब शादी के लिए रिश्ता चिरंजीवी के पास आया तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी उनकी शादी की उम्र नहीं है। तब उनके प्रोड्यूसर दोस्त ने उनके पिता को समझाया और कहा कि उनका बेटा दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। चिरंजीवी सुरेखा को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार वाले ज़बरदस्ती उन्हें सुरेखा के घर ले गए। सुरेखा को चिरंजीवी की आंखें बहुत पसंद आई थी। जब चिरंजीवी की मुलाकात सुरेखा से हुई तो उन्हें बात करने का कोई आइडिया नहीं था। उन्हें पता था कि सुरेखा ने बीए किया है, तो वो उनसे पढ़ाई से जुड़ा सवाल पूछ बैठे। कुछ मुलाकात के बाद वो भी सुरेखा को पसंद करने लगे और 20 फरवरी 1980 को उनकी शादी हो गई। बेटे रामचरण प्रोडक्शन हाउस के साथ एयरलाइंस कंपनी के मालिक। शादी के बाद सुरेखा ने 2 बेटियां सुष्मिता, सृजा और एक बेटे रामचरण को जन्म दिया। बेटे रामचरण भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्टर हैं। 2009 में आई मगधीरा फिल्म से रातों रात स्टार बन जाने वाले रामचरण ने 2013 में फिल्म जंजीर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 16 फिल्मों का हिस्सा रहे रामचरण को टॉलीवुड में गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। उनकी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। एक्टिंग से करोड़ों कमाने वाले रामचरण एक प्रोडक्शन और एक एयरलाइन कंपनी के मालिक भी हैं। रामचरण ने 2016 में कॉनिडेला नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई। टिकट ना मिलने पर एक फैन ने गला काट लिया। मौका था जब 10 साल बाद चिरंजीवी अपनी 150वीं फिल्म से कमबैक कर रहे थे। फिल्म का नाम खिलाड़ी नंबर 150 था। इसके टिकट के लिए हर जगह मारामारी थी। फैंस लंबे अरसे से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे। फिल्म को लेकर इतना क्रेज़ था कि फैंस 2 दिन पहले से ही थिएटर के बाहर टिकट के लिए खड़े थे। शुरुआती दिनों के सभी टिकट पहले से ही बुक हो गए थे। कई लोगों को पहले दिन पहले शो के टिकट नहीं मिले। इससे दुखी होकर एक शख्स ने अपना गला काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। चिरंजीवी की पुरानी फिल्मों से प्रोड्यूसर घाटे से उभरते। जब किसी प्रोड्यूसर की माली हालत ठीक नहीं होती है तो चिरंजीवी की टीम उन्हें उनकी पुरानी फिल्मों के रील्स फ्री में दे देती है। फिर प्रोड्यूसर उस फिल्म को दोबारा रिलीज़ करते हैं, जिसकी कमाई से उनकी माली हालत में सुधार आ सके। जब अमिताभ बच्चन से अधिक फीस चार्ज करते थे। एक वक्त ऐसा था कि चिरंजीवी का स्टारडम अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ा था। जहां अमिताभ अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, वहीं चिरंजीवी अपनी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस लेते थे। 90 के दशक में वह इंडिया की नेशनल मैगजीन्स के कवर पेज पर आने लगे थे। फिल्म फेयर और इंडिया टुडे जैसे एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने उन्हें बिगर देन बच्चन का नाम दिया था। वहीं न्यूज़ मैगजीन द वीक ने उन्हें द न्यू मनी मशीन का टाइटल दिया था। एक बार चिरंजीवी की तारीफ में अमिताभ बच्चन ने कहा था, तेलुगु इंडस्ट्री देश की बाकी इंडस्ट्री की तुलना में अधिक बड़ी है। अगर चिरंजीवी तेलुगु इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं तो वह देश में सिनेमा के राजा हैं। चिरंजीवी का राजनीतिक सफ़र। फिल्मों के अलावा चिरंजीवी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। पार्टी लॉन्च के समय उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। 2009 के आम चुनाव में पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 294 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 6 फरवरी 2011 को चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी का
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस विलय के बाद 28 अक्टूबर 2012 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया। 2014 को आंध्र प्रदेश के संसदीय और विधानसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी की तरफ से प्रचार किया था, हालांकि चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस चुनाव में उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को हार मिली थी। इस चुनाव के बाद चिरंजीवी ने किसी संसदीय बैठक में भाग नहीं लिया। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2018 में समाप्त हो गया। तब से वो राजनीति में सक्रिय नहीं हैं।